बिटकॉइन मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके इस हफ्ते कौन से वो लेवल्स और एरियाज हैं कि जहां से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बल्कि बिटकॉइन मार्केट और क्रिप्टोज़ के इन्वेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ग्लोबल फैक्टर्स जो क्रिप्टोज़ की प्राइस को मूव कर रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिनमें टॉप पे सबसे ऊपर ईरान यूएस वॉर सिचुएशन की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और उसके बाद फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने वाले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बिटकॉइन मार्केट और क्रिप्टोज़ की प्राइसेस को सिग्निफिकेंट मूव दे सकते हैं, उनको भी आज की इस वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं। अब आपको पता है मंडे वाला दिन मैंने रखा हुआ है स्पेसिफिकली बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो मूवर है, बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी है, इसके डेडिकेटेड एनालिसिस के लिए। और अगर आप क्रिप्टोज में या स्पेसिफिकली इस मार्केट में बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइडियली तो ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठ के आप ये वीडियो देखो, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट्स आपने लेते रहना है। जैसे प्राइस चार्ट को मैं मैप करूंगा ना और आपको एरियाज बताऊंगा कि अच्छा इस एरिया पे ट्रेड मिल सकती है, इस एरिया पे, तो आप स्क्रीनशॉट्स लेके बाद में अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पे बैठ के अपने चार्ट्स पे उन्हीं एरियाज और लेवल्स को मार्क कर लेना। तो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत से कॉमन सवाल होते हैं नए ट्रेडर्स के कि ऑन भाई कौन सा ब्रोकर है जहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाए, कौन सी प्रॉप फर्म है। तो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर और मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के लिंक्स और डिस्काउंट कोड्स प्रॉप फर्म के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपके लिए एक फ्री रिसोर्स बना के रखा है अपने चैनल पे, जिसमें आप ट्रेडिंग सीखते हो, जिसमें आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो मेरा ट्रेडिंग डिसिप्लिन जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो सीखते हो। और बिगिनर लेवल पे ही वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग सीखने के बाद फिर एडवांस लेवल्स के ऊपर काम को सीखना समझना चाहते हो अगर आप, तो हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी भी है कि जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदान.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखो, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेकर वीकली चार्ट तक होती है। वीकली चार्ट में हर कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वीकली को तो ऑब्वियसली हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का क्या है उसको देखने के लिए एक नज़र वीकली के ऊपर चले जाते हैं। वीकली को हम देख लेते हैं। जैसे वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, ये वाला एरिया, ये दो रेड लाइन्स पे लगा रहा हूँ, ये बड़ी मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। आप देखें कि बिटकॉइन मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म आया कि मार्केट ने वीकली के इस रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया। और इसी रेजिस्टेंस एरिया पे तकरीबन 2 महीने पहले एक सेलिंग सिग्नल आया था, मार्केट ने उस सेलिंग सिग्नल को भी फेल कर दिया। तो ये प्राइस एक्शन वीकली का हमें ये बता रहा है कि प्राइस रियली वांट्स टू गो हायर। तो बस इतना सा आइडिया आपने लेना है और उसके बाद आपने डेली चार्ट पे आ जाना है और डेली चार्ट पे अपने बायस को बिल्ड करके उसके बाद फिर मैं 4 आवरली पे जाऊंगा और आवरली पे जाऊंगा और फिर आवरली चार्ट से नीचे इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम नहीं करते, ना ही मैं एनकरेज करता हूँ, ना ही मैं एंडोर्स करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं रुक के एक बात आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाता समझाता हूँ ना, स्पेसिफिकली यहाँ पे आप जाएं यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट वीडियो के स्टार्ट में आपने देखी, इसमें जितनी भी चीज़ें स्ट्रैटेजीज मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको सिखाई समझाई हैं, वो 15 मिनट चार्ट पे भी लगती हैं, वो 30 मिनट पे भी लगती हैं, वो 5 मिनट पे भी लगती हैं। तो अगर आप सेम प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके इंट्राडे ट्रेडिंग शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो अपडेट मैं आपके लिए मार्केट की लेके आता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्विंग ट्रेडर हूँ, आवरली से डेली तक काम कर रहा होता हूँ, तो और मेरे फॉलोअर्स ज़्यादातर भी इन्हीं टाइम फ्रेम्स को देख रहे होते हैं, तो इन्हीं टाइम फ्रेम्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम मार्केट्स को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो बिटकॉइन मार्केट में क्या हुआ, बैकग्राउंड पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन मार्केट में कौन से इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो मार्केट ये रेंज, ओवरऑल मार्केट बेरिश थी और इस बेरिश मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई, इस रेंज को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया और इसी बेरिश मार्केट के अंदर जो मार्केट का मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, वो यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया और ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया और उस हाई को भी अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया और ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड मार्केट ने अपने कंफर्म कर दिया डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। दैट मीन्स कि हमें जो हमारा बायस है बिटकॉइन मार्केट को लेके वो फिलहाल बुलिश है। ठीक हो गया। यानी सबसे पहला काम टीएलएस, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो टीएलएस है। टीएलएस क्या होता है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। यानी सबसे पहले मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके हमने मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करना है कि ये कौन सी ट्रेंडिंग मार्केट है, ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है या बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है। अब बिटकॉइन के केस में हमने देख लिया कि भाई ये एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है। अच्छा, डेटा प्राइस चार्ट पे कितना एनालाइज करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम ट्रेडर क्या कर रहे होते हैं, ऐसे प्राइस चार्ट को इतना जूम आउट कर दिया, समटाइम ट्रेडर ने क्या किया, इतना जूम इन कर दिया। नहीं, आपने क्या करना है, सिंपल एक रूल याद रखना है आपने, तकरीबन 1 से 3 महीने का डेटा, 1 से 2 महीने का डेटा, 1 से 2 से मैक्सिमम 3 महीने का डेटा प्राइस चार्ट पे लेके लेफ्ट से राइट आपने देखना है, उठती हुई कीमतें या गिरती हुई कीमतें। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने मार्च से डेटा लिया, लेट फेब और मार्च से डेटा लिया, मार्च अप्रैल मई, आज 11 मई है, तो तकरीबन 2 महीने का डेटा मुझे बता रहा है कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये उठती हुई कीमतें। दैट मीन्स के पहला काम जो कि 80% ट्रेडिंग करवा देता है ट्रेडर की, वो ये है कि भैया मार्केट में उसको ये पता लग जाए कि क्या वो इस मार्केट का बायर है या सेलर है।
पता लग गया हमें इस मार्केट के हम बायर है। ठीक है जी, मार्केट के ट्रेंड को हमने देखा। दूसरा काम टीएलएस में आता है लेवल, कि अच्छा अगर हम इस मार्केट के बायर है तो हम कहाँ से इस मार्केट के बायर हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, रेड लाइंस को लगाना स्टार्ट कर दिया, मोस्ट रेलेवेंट एरियाज यहाँ पे लगा लिया। तीसरा काम क्या होता है, या तीसरे काम को दूसरा भी रख सकते हो, दूसरे को तीसरा भी रख सकते हो। दोबारा से शुरू करते हैं, ये कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। सबसे पहला काम क्या कि मार्केट के 2 से 3 महीने डेटा लिया, प्राइस चार्ट पे, डेली चार्ट पे लेफ्ट से राइट देखा, उठती हुई कीमतें, गिरती हुई कीमतें। अब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए उठती हुई कीमतें और गिरती हुई कीमतें लेफ्ट से राइट बता रहा हूँ आपको। अदरवाइज इस प्लेलिस्ट के अंदर हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स के टाइटल के साथ जो वीडियो पड़ी हैं उनके अंदर मैंने आपको टेक्निकल तरीका ट्रेंडिंग मार्केट्स को हाईलाइट करने का सिखाया, समझाया है। हायर हाई हायर लोस फॉर बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट, लोअर हाई लोअर लोस फॉर बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट। बहरहाल टीएलएस के अंदर पहला ट्रेंड है, लेफ्ट से राइट 3 महीने का डेटा सामने रख के देखा, उठती हुई कीमतें, गिरती हुई कीमतें, उठती हुई कीमतें नजर आई, दैट मीन्स कि इस मार्केट का ट्रेंड बुलिश और हम इस मार्केट में बायर। दूसरा काम ये करते हैं, अच्छा कौन सी वो कीमत है कि जिस कीमत से इस मार्केट के ऊपर रहने तक हम इस मार्केट के बायर रहेंगे, और अगर कीमतें उस एरिया से नीचे चली गई तो वी आर नो मोर बायर इन दिस मार्केट, फिर हम इस मार्केट के बायर नहीं रहेंगे। वो लेवल ये मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया, वो ये जोन है। अब मुझे पता लग गया, अच्छा ठीक है, बिटकॉइन मार्केट के डेली चार्ट पे हम बायर इन दिस मार्केट, कब तक इस मार्केट का मैं बायर हूं, तब तक बायर हूं जब तक कीमतें इस स्विंग पॉइंट से ऊपर है, जब तक कोई नई स्विंग पॉइंट नहीं बना देती मार्केट, तब तक यही स्विंग पॉइंट रेलेवेंट है। देखो ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना, मार्केट यहां से ऊपर जाए और एक नया स्विंग पॉइंट बना के नीचे गिर जाए, ठीक है, और यहां से फिर ऊपर जाए, तो फिर जो स्टेटस इस स्विंग पॉइंट का है वो इस स्विंग पॉइंट का होगा। फिर इस मार्केट में बायर मैं तब तक रहूंगा जब तक मार्केट फिर इस नए बने हुए नए स्विंग पॉइंट से ऊपर। लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ ना, अभी तक ऐसे नहीं हुआ। तो अभी तो इसका मतलब यह है कि अब तीसरा टीएलएस के अंदर क्या है, टीएलएस ट्रेंड, फिर लेवल, फिर मैंने लेवल मार्क करने हैं। दूसरा कि अच्छा कौन से लेवल्स हैं, यानी पहला ट्रेंड देखा मार्केट का, दूसरा कौन सी वो कीमत है जिस कीमत से मार्केट के ऊपर रहने तक ये ट्रेंड एक्टिव है, उसको हाईलाइट कर लिया, और तीसरा मैं ट्रेंड लेवल मार्क किया कि कौन से लेवल्स हैं जहां से इस मार्केट में बाइंग हो सकती है। तो एक लेवल तो ये हो गया जो इस बुलिश ट्रेंड में पहले रेजिस्टेंस था, अपने ब्रेकआउट के बाद यहां पे थोड़ी बहुत सपोर्ट कीमतों को मिली, ये वाला एरिया। और दूसरा, अगर ऑल द वे मार्केट डीपर पुल बैक देना स्टार्ट कर देती हैं तो इस एरिया वाला एरिया होगा कि जहां पे कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दें, यानी वो कैंडल्स की शक्लें जिनको हम एज अ बाइंग सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, उन शक्लों के ऊपर हमने यहां पे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ने बाय करने। और वो कौन सी शक्लें हैं, वो भी इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने आपको रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स और कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स बता समझा दिए हैं। डेली चार्ट पे, वीकली पे भी आप बायर हैं, डेली पे भी आप बायर हैं। अब प्राइस चार्ट क्लियर करके हम चलते हैं 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे। 4 आवरली के ऊपर आप देखो वही वाली बात, 4 आवरली पे आप जाए ना, ये वाली लाइन आपने यहां पे लगाई, ये कौन सी लाइन है 4 आवरली पे, ये देखो, ये वही डेली वाली लाइन लगाई ना जहां से कीमतें उठी, ये वाली बुलिश पिन बार जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है। 4 आवरली के ऊपर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, हर वो बंदा जो मुझे सुनता, मुझे फॉलो करता, मेरी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसने की, किसी हद तक मुझसे काम को सीखा, उसने इस सिग्नल को ट्रेड किया होगा। ये देख रहे हैं, ये बुलिश फेकआउट है, ये बुलिश फेकआउट, ये देख रहे हैं, इनसाइड बार पैटर्न 7 मई को बनी, उसके बाद 7 मई को ये इनसाइड बार पैटर्न, उसके बाद फिर 7 मई को ये बुलिश, यानी ये इनसाइड बार पैटर्न पहले ट्रेंड की अगेंस्ट डाउन साइड पे ब्रेक होके वापस इसी इनसाइड बार पैटर्न की रेंज में क्लोज होके 2 बुलिश पिन बार्स बन गई। ये सेटअप है, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में ट्रेड, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री स्टॉप में जितना फासला 1:4 1:3 की बड़े प्यार आराम से ये ट्रेड थी। बात समझ रहे हो यहाँ पे। अब दोबारा आप देखिए कीमतें पुल बैक दे रही हैं, ठीक है, तो डाउन साइड पे वापस मार्केट इस सेटअप की रेंज में आया, और इसी सेटअप की रेंज में आने के बाद यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, बिल्कुल बाय साइड के ऊपर काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद 4 आवरली पे कुछ लेवल्स और लगेंगे, ये एक रेड लाइन मैंने नहीं लगाई है, ये देख रहे हो, ये वाली कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ पे किया, कंसोलिडेट करके ऊपर ब्लास्ट हुआ। अगर नीचे मार्केट यहाँ पे आके इसी एरिया के ऊपर भी कोई बाइंग सेटअप सिग्नल देती है, कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का, बिल्कुल हो सकता है काम उस पर। आवरली के ऊपर आ जाओ, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखो, आवरली पे कुछ नए लेवल्स मार्क कर लो आप। हाँ, आवरली पे आपके पास नए तो नहीं, खैर ये वाला एक एरिया मार्क होगा आवरली पे जो सॉलिड एरियाज है। उसके बाद आई वुड वांट टू मार्क द ब्रेकआउट लेवल्स, ठीक है, आवरली के ऊपर आते हो ये सारे एरियाज मार्क हो रहे हैं। करना बाय है, देखिए मैं आपको पहले कह रहा था 80% ट्रेडिंग आसान हो जाती है जिस वक्त ये पता लग जाए कि इस मार्केट में हमने करना क्या है। तो वो पता लग चुका कि हमने इस मार्केट में बाय करना है, करना कहां तक बाय है, कहां तक कम इस मार्केट में बाय करना है, हमने यहां तक बाय करना है जब तक मार्केट इससे ऊपर है, बिकॉज ये वाला एरिया डेली चार्ट पे मोस्ट रिसेंट स्विंग
स्विंग पॉइंट 74 का, आवरली पे वापस आओ। अब आवरली में क्या करना है आपने, आवरली में क्या करना है, या तो मार्केट डीपर पुल बैक देने के बाद डीपर पुल बैक दे, अच्छा एक एरिया यहाँ पे और मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाली रेड लाइन मैंने लगाई है इस स्विंग पॉइंट के ऊपर, या तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल, यहाँ पे अब ये सिग्नल पुल बैक सिग्नल्स हो गए, या फिर मार्केट अपसाइड के ऊपर इन रेजिस्टेंस एरियाज के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इन रेजिस्टेंस एरियाज के बुलिश ब्रेकआउट का क्लू, उसको भी ट्रेड किया जा सकता है। बात समझ रहे? ईरान यूएस वॉर सिचुएशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ट्रंप की समझ नहीं आ रही है, ट्वीट पढ़ो ये क्या किया इन्होंने, आई हैव रेड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान रिप्रेजेंटेटिव्स, आई डोंट लाइक इट टोटली। मैंने आपको बताया था ना कल की वीडियो के अंदर कि अमेरिका ने कहा है कि भाई ईरान को हमने प्रपोजल भेजा है, हम देखते हैं अगर ईरान उस प्रपोजल पे एग्री करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड हम भी खोलेंगे, ईरान भी खोलेगा। ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, वो कह रहे हैं जी कि नहीं वो प्रपोजल हमें पसंद नहीं आया, तो आई डोंट लाइक इट। अब ईरान क्या कह रहा है, ये भी अभी खबर आ गई, मैंने रिफ्रेश किया, इट विल नेवर बाउ एज ट्रंप रिजेक्ट्स पीस काउंटर ऑफर प्रोलॉन्गिंग मिडल ईस्ट। अब ये देखिए टेंशन फिर बढ़ गई ना, और यही वो टेंशन है। 4 घंटे पहले ये न्यूज़ आई, 11 घंटे पहले वो न्यूज़ जो ट्रंप वाली, कि ट्रंप ने ईरान के रिस्पॉन्स को, उसके प्रपोजल पे जो आया उसको रिजेक्ट किया। बिटकॉइन मार्केट के अंदर आप देखें क्या हुआ, बिटकॉइन मार्केट में ये आपको डेली कैंडल अगर आपको दिखाऊं तो ये एक बेरिश पिन बार बनती नजर आ रही है, ये देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ से ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हल्का फुल्का अगर डाउन साइड पे आती भी है ना, कोई ऐसी दोबारा खबर पीस टॉक्स की, क्योंकि अब ईरान यूएस वॉर अब मजीद चल नहीं सकती, बात समझ रहे हैं, तो ये इसी तरीके से पीस टॉक्स और ऑफरें एक दूसरे की रिजेक्ट करते, कहीं ना कहीं टेबलों पे बैठते, दोबारा फिर कहीं ना कहीं आके आप देखेंगे आने वाले हफ्तों के अंदर एक्सपेक्टेड मार्केट इसी चीज़ को फैक्टर इन कर रही है कि भाई जंग खत्म होने वाली है। अच्छा उसके बाद फिर देखते हैं अगर तो एस्केलेशन हो जाती है या दोबारा आप सुनते हैं हमले शुरू हो गए, अटैक शुरू हो गया, तो डेफिनेटली बिटकॉइन मार्केट फिर डाउन साइड के ऊपर एक मूवमेंट में नजर आएगी, जहां पे आपने बिल्कुल साइडलाइंस पे हो जाए, बिल्कुल केओस की सिचुएशन में मार्केट में एक्ट नहीं कर, साइडलाइंस पे बैठ जाओ। लेकिन अभी फिलहाल प्राइस चार्ट को देख के खुद को बाय साइड पे रेलेवेंट लेवल्स जो मैंने आपको बताया उन पे पोजीशन करके अगर कोई सेटअप सिग्नल आता है तो आप लें ट्रेड, अच्छी क्वांटिटी, रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी और मनी मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद होपफुली अगर कोई ऐसी खबर आई कि भाई पीस टॉक्स की रिज्यूम होने की या कोई पीस टॉक्स की तरफ मामला, तो फिर आप देखेंगे बिटकॉइन मार्केट में मजीद एक अपसाइड थ्रस्ट मूव जो है वो आएगी, और फिर आप ऑलरेडी उस मूव का हिस्सा बन चुके होंगे क्योंकि प्राइस एक्शन को देख के आपने अच्छे एरिया से पहले से खुद को पोजीशन कर रखा होगा। ठीक है, अच्छा डेटा जो इंपॉर्टेंट आ रहा है आप इस वक्त, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स, ये देखें सारा इंपॉर्टेंट डेटा ट्यूसडे को, आज मंडे को तो नहीं है, ट्यूसडे को हमारे पास सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपके पास, उसके बाद फिर आपके पास पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वेडनेसडे को, उसके बाद थर्सडे को आपके पास रिटेल्स और कोर रिटेल सेल्स का डेटा आ रहा है, फ्राइडे को भी नहीं है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है, और कल की जो हमारी मिड वीक एनालिसिस, जो हमारी वीडियो होगी कल की, गोल्ड की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको ट्यूसडे को जो डेटा है सीपीआई इसको समझाऊंगा, और फिर वेडनेसडे को जो मिड वीक एनालिसिस वीडियो उसमें फिर ये सारे नंबर्स को आपको बता के ओवरऑल मार्केट की आउटलुक हमें क्या लग रही है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। एनालिसिस का अगर आपको मजा आया और अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने जरूर देना है, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं गोल्ड की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।